हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह ऑनलाइन लेक्चर ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और सुखी की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास को व्यतीत करने के लिए अपने माता पिता द्वारा दिए गए वरदानों के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के अनुसार अपने माता पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन करते हुए और लोक कल्याण की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान जो मानव स्वरूप का जो वास्तविक मानवता का आधार होता है, उस मानवता के आधार को हमेशा के लिए इस सृष्टि में विराजमान रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने मानव रूप धारण करके उसकी वास्तविक मर्यादा, संस्कार और पारिवारिक संगठन के साथ साथ एक आदर्श चरित्र की जो भूमिका अदा की है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण किया है। एक ओर जहाँ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और राजा दशरथ के स्वर्गवास के पश्चात भरत जी को अपने ननिहाल से वापस आकर के अपने पिता से अपने माता कैकेयी से उनका संवाद होता है, तो वह पिताजी के स्वर्गवास होने और भगवान रामचंद्र के वनवास होने के समाचार को जब उनको पता लगता है, तो वह अपने अंतःकरण में भ्रातृत्व प्रेम की चरम सीमा की भूमिका अदा करते हुए विधाता को और अपनी माता को, विधाता की गति बड़ी अपरंपार है, विधाता की गति को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो माता के अंतःकरण में इस प्रकार की कुटिलता के भाव जन्मे, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को भरत जी के राज्य अभिषेक के लिए 14 वर्ष का वनवास और राजा का देहावसान होने का कारण उन्होंने माता कैकेयी और अपने को अपयश का भागी सोच करके अनेक प्रकार से विलाप किया और मन ही मन अफसोस के साथ अपनी माता से अनेक प्रकार की कुटिल बातें कहीं, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा के विपरीत कैकेयी ने जो मंथरा के सानिध्य में आकर के मंथरा ने जिस प्रकार से दासी का कहना मान करके अनुकूलता को प्रतिकूलता में परिवर्तित कर दिया, लेकिन विधाता की गति ऐसी थी, विधाता की रचना के अनुसार ही कार्य होते हैं। और देवताओं में भगवान रामचंद्र के वनवास की आकांक्षा बहुत थी, क्योंकि अत्याचार, अनाचार, धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि के कारण भगवान राम का मानव रूप में अवतीत होकर के 14 वर्ष का वनवास होना यह मर्यादित था और विधि की रचना के अनुसार इस प्रकार की लीलाएं भगवान रामचंद्र ने के द्वारा विधाता ने रचित है। तो जब भगवान राम जब भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास हो जाने के पश्चात भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं,
अयोध्या का परिवेश बड़ा ही अंधकारमय हो जाता है। चारों ओर दुख और विषाद रहता है। लोगों का चिंतन ध्यान बढ़ जाता है और लोगों में अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं का समावेश हो जाता है। और भगवान राम के वनवास होने से प्रजा बहुत ही दुखी हो जाती है और यत्र तत्र जो है कैकेयी को अपयश का भागी बताते हैं। अनेक प्रकार के तरह तरह के तर्क वितर्क लोग करते हैं। तो भरत जी ने ऐसे परिवेश को देख करके उनको बहुत दुख हुआ और उन्हें अफसोस किया, अपयश के भागी बने और माता कैकेयी से उन्होंने संवाद करके अनेक बुरी भली बातें कह करके पिताजी के स्वर्गवास और रामचंद्र जी के राम लक्ष्मण और सीता के वनवास का कारण पूछा। तब कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे ही कारण मैंने ये 2 वरदान मांगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम राजयोग का भौतिक सुख प्राप्त करो और अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाओ। लेकिन भरत जी को ऐसा जीवन उनको कतई भी अच्छा नहीं लगा। वह नीति के अनुसार चलने वाले थे और अपने भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा उच्चता को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन भरत जी एक दिन भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने वत्सल वस्त्र पहन करके 14 वर्ष तक चित्रकूट के अनेक वनों में अपना जीवन यापन किया, उसी प्रकार अयोध्या में प्रजा का पालन करते हुए सभी माता और माताओं की सेवा करते हुए उन्होंने सन्यासी के रूप में अपना जीवन, जिस प्रकार भगवान राम ने अपने जीवन को व्यतीत किया, उसी प्रकार उन्होंने भी अयोध्या में रहकर एक मर्यादित जीवन के अनुसार सन्यासी जीवन यापन करने का प्रण लिया। यद्यपि भरत जी रामचंद्र जी को लौटाने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान राम को माता और पिता द्वारा मिले गए वरदान के परिणाम स्वरूप वह बीच में नहीं आ सकते थे। उन्होंने भरत को बहुत समझाया। तो भरत जी ने अनेक बातें कहने पर अपनी माता से संवाद करके अच्छी खरी खोटी बातें कह करके तब वह अपने अंतःकरण में करते हैं पिताजी स्वर्ग में हैं और राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का भोग कर रहा हूँ और मुझे धिक्कार है। मैं बाँस के वन में आग उत्पन्न करने वाला जैसा उत्पन्न हुआ हूँ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हुआ हूँ। जितने प्रकार के भी अपयश होते हैं उनका मैं भागी बना हुआ हूँ। माता कौशल्या के पास वह जाते हैं, अपने अंतर्मन की बातें कहते हैं। यानी जिसके कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, जिस माता ने तीनों लोकों में मेरे समान अभागा और कोई नहीं। तो जिसके कारण में हे माता तेरी यह दशा हुई है। उन्होंने जब कौशल्या माता को देखा तो वह पुराने वस्त्रों को पहनी हुई थी। पूरा जिस प्रकार पेड़ सूख जाता है उस प्रकार उनका शरीर सूख गया था। शरीर का तेज समाप्त हो गया। राजा दशरथ स्वर्ग को चले गए और राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। यद्यपि बाहरी मन से कौशल्या जी ने किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं किया, लेकिन अंतर मन में उनका दुख था। तब पिताजी के स्वर्ग तब रामचंद्र यानी भरत जी ने उनसे कहा कि पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं।
और मैं केतु के समान यहाँ हूँ। मुझे मेरे जीवन को धिक्कार है और मैं एक बांस के वन में आग उत्पन्न करने वाला जैसा पैदा हुआ हूँ, जहाँ अयोध्या में इतना सुनहरा वातावरण था। मेरे कारण माता कैकेयी ने इस प्रकार के वरदान मांगे, जिसका सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूँ। तब माँ तो भरत के वचन मृदु पुनि पुनि उठी सुभार। तो कौशल्या जी ने जब भरत जी बहुत ही विलाप करने लगे, सोचने लगे और स्तब्ध रह गए, तब भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या उनको संभालती हैं और उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगाया और नेत्रों से उनके आंसुओं की धारा जो उनके नेत्रों में थे उनको पोंछने का कार्य किया, प्रयास किया। और भरत जी अपने अंतःकरण में अनेकों बातों को सोचते हैं। जब ते कुमति तब अपनी माता से कहते हैं, मुझे सूर्य वंश और दशरथ जी सरीखे पिता और राम और लक्ष्मण जैसे भाई मिले हैं। मुझे जन्म देने वाली माता तुम्हें धन्य है। तुमने तो आपको इस प्रकार के वरदान मानने में धिक्कार, शर्म नहीं आई। विधाता ने कुछ ही ऐसा षड्यंत्र रच गया, ऐसा मंत्रा के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, तो विधाता की गति इस प्रकार की है। तब भरत जी और कहते हैं, जब ते कुमति कुमत जी अठहूँ, खंड खंड तो कोई हृदय न गयाऊँ। बरमागत मन भरी नहीं पीरा, गरी गरी न जीह मुँह पड़ो न की। कितनी भयंकर बात कह दी माँ से। कभी भी इस प्रकार की बातें भरत जी को शोभा नहीं देती है। लेकिन अपने पिताजी और जब पारिवारिक विषमता आ जाती है, एक व्यक्ति के कहने से अगर परिवार में दुख का वातावरण हो जाता है, तो वह अपयश का भागी हो ही जाता है। तब कहते हैं वह अपनी माता से, अरे कुमति, तुम जब तूने अपने हृदय से यह बुरा विचार निश्चय किया था, इस प्रकार की सोच विचारी थी, तो उसी समय मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। यानी वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ। 14 वर्ष के वनवास तक भगवान राम किस प्रकार से व्यतीत करेंगे, पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा, तो होनी को अनहोनी में परिवर्तित करने का जो भाव तुमने रचा है, तेरी जीभ ऐसे वरदान को मांगने में गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। इस प्रकार के क्रोधित वचनों को सुन करके कैकेयी माता को बर्दाश्त करना पड़ा। वह जहाँ भरत के सुख की बातें सोचने लगी, वही दुख में परिवर्तित होगा। भगवान राम की इस प्रकार की लीलाएं हैं। राजा ने तब उन्होंने कहा, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, इस ऐसे वरदान पर मांगने पर उसमें कैसे वह मजबूर हो गए। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी भी बुद्धि हर ली। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते हैं। क्रिया चरित्रम पुरुष शिवाग देवो नृणाम कुतो मनुष्य, तो वह संपूर्ण कपट पाप और सद्गुणों की खान। फिर राजा तो भरत जी पुनः कहते हैं कि राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण हैं, धर्म की नीति के अनुसार चलने वाले हैं, अपने वचनों के पक्के हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन जाई। और वे भला स्त्री स्वभाव से कैसे जानते, सारे संसार में जीव जंतुओं का ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं है। इस विश्व में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो भगवान राम जी को हृदय से न चाहता हो। तो वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए,
बैरी लगने लगे। और तू कौन है, मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट से दूर बैठो। यानी मुझे तुम्हारे मुंह में देखने में भी मेरा क्रोध बढ़ रहा है। तो विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने हृदय में उत्पन्न, यानी राम विरोधी हृदय से प्रकट की विरोधी मोही। तो विधाता ने, भरत जी कहते हैं कि विधाता ने मुझे राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न हृदय परिवर्तन तुम्हारा किया, अथवा विधाता मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। तो मेरे बराबर पापी दूसरा इस संसार में कोई नहीं उत्पन्न हुआ है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कह रहा हूँ, इस अपयश का भागी मैं ही हूँ। तो जब भरत जी को इस प्रकार से व्याकुल देख करके शत्रुघ्न जी को माता की कुटिलता के भावों को सुनकर शत्रुघ्न को सब अंग क्रोध में प्रज्वलित हो गए। पर कुछ बस नहीं चलता, वो करते भी क्या। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों को सजकर कुबरी ने जो चाल चली थी वो वहाँ पर आई। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में वह थे। उनको मालूम था कि मंथरा ने माता कैकेयी का हृदय परिवर्तन किया है। तरह तरह के विष घोल करके उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। तो मानो जलती हुई आग में घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से कुबड़ पर एक लात मार दी, क्योंकि कुबड़ी थी वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। तो क्रोध, लोभ, क्रोध, मोह जब मानव चेतन में आ जाता है तो उसका कुबड़ टूट गया और कपाल फूट गया और दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली कि हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए मुझे बुरा फल दिया। तो उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने उसकी चोटी पकड़कर उसे घसीटा और दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ाया, उनके क्रोध को कम किया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी की मैले कुचले वस्त्र पहने हुई थी, चेहरे का रंग बदला हुआ था और व्याकुल हो रही थी। दुख के बोझ से शरीर सूख गया था। ऐसी दिख रही थी कि सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया। और भरत जी को देखते ही माता कौशल्या दौड़ करके आई और वह चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी ने बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। तो माता कौशल्या को ऐसे देखते हुए वह फिर बोले, माता पिता कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी हो तो फिर बाँझ क्यों न हुई। यानी अगर इनसे संतान ही नहीं होती तो आज मैं इस अपयश का भागी नहीं बनता। तो जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को पैदा किया है, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कोई नहीं है, जिसके कारण हे माता मेरी यह दशा हुई।
तो अंतर मन से भरत जी बहुत ही व्याकुल हो गए। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। मैं केतु के समान केवल मैं ही इन अनर्थों का कारण बना हुआ हूँ और मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न करने वाला पैदा हुआ और कठिन दाह दुख और दुखों का भागी बना। तो भरत जी ने कोमल वचन, भरत जी के इस प्रकार के कोमल, रहस्यमय और ज्ञानवान और प्रेरणास्पद बातों को सुन करके माता कौशल्या अपने आप को संभालने लगी कि भरत कितने स्वच्छ हृदय के, पवित्रता के पुनीत प्रतीक है। और उन्होंने भरत जी को उठाकर अपनी छाती से लगाया और नेत्रों से उनके आंसू पोंछे और एक अपार सुख की अनुभूति की कि भाइयों के प्रेम की पराकाष्ठा का ज्ञान हुआ और भरत जी का चरित्र किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी के प्रति समर्पित था। और यही भातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही हृदय स्पर्शी स्वरूप में विराजमान करते हुए, इसलिए भरत इस संसार में भरत जैसा भाई कभी न पैदा हुआ, न होगा, न हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये कल के प्रसंग की बात है। आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों, आज 19 जून 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु का संयोग। सूर्य आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 11:17 से प्रारंभ होगा, उसके बाद शोभन योग है। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे। करण 11:56 तक, 1:56 तक, गुलिक, फिर गर। तो आज दोस्तों दक्षिण दिशा शूल है, दक्षिण दिशा में यात्रा करना मनाही है। और अष्टमी आज 11:56 तक सप्तमी रहेगी, फिर अष्टमी शुरू हो जाएगी। अष्टमी 11:56 तक, फिर नवमी का प्रारंभ हो जाएगा। आज सिद्ध योग 9:12 से और विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 से 5:23 तक रहेगा। यमगंड काल भी आज 5:07 से 6:50 तक है। और गुली काल 8:33 से 10:16 तक सुबह। और सर्वार्थ आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:50 तक। आज अमृतकाल 12 यानी अमृतकाल 10:01 से 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:33 तक। आज का राहुकाल, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 2:07 से 3:52 तक अपराह्न। और सूर्य उदय आज 5:23 पर होंगे और सूर्यास्त 7:22 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश में आज ब्रह्मा बृहस्पति का दिन माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी यानी गुरु के सूर्य, मंगल और चंद्र मित्र ग्रह हैं। और शुक्र व
बुध जो है वह शत्रु ग्रह है और शनि और राहु जो है वह समग्रह। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति के द्योतक के रूप में माना जाता है। जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं विधि विधान के साथ, तो उनको अनेक मुश्किलों से परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन धार्मिक तथा मंगल कार्यों को करने से और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से, बृहस्पति देव का पूजन करने से हमारे जीवन में अज्ञानता दूर होती है और ज्ञान का संचय होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। तो हमारे अनेक शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में और अनेक जो बुद्धिजीवी कवि हैं, उन्होंने गुरु की पराकाष्ठा उच्चता के मानकों को सर्वोपरि माना है। गुरु के बिना भगवान रामचंद्र जी ने बचपन से ही अपने गुरु के सानिध्य में, कुल गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में रह करके अनेक विश्वामित्र जी के साथ रहे, अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र विद्याओं को प्राप्त किया और मानव जीवन में को यापन करके, मानव जीवन में अवतीत होकर के अनेक शुभता के भावों का संचार किया। गुरु शंकराचार्य ने भी गुरु का अर्थ कहा है कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र को हमेशा जाप करना चाहिए। बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रं बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। ओम गुरु मंत्र यानी रत्नाकर जी ने, रत्न कुमार जी ने नमस्कार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना और जिसके परिणाम स्वरूप गां ग्रीं ग्रूं गुरुवे नमः सबसे बड़ा गुरु मंत्र माना है। विश्वास श्रद्धा भाव से मंत्र को जपना अपनाना चाहिए और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में निर्मलता का संचार होता है और हमारा जीवन आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक बन जाता है। तो गणेश जी का पूजन भगवान विष्णु के पूजन से पहले करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुद्धता का संचार होता है और भगवान विष्णु को जल है, पंचामृत है, फूल हैं, पुष्प हैं, पीले फूल पुष्प पीले वस्त्र समर्पित करने चाहिए। इस दिन दूध और सफ़ेद पीले वस्त्रों का दान करना शुभ माना गया है। धूप दीप नैवेद्य और फलों का नैवेद्य लगा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। विष्णु भगवान का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ओम वेदाय गुरु देवाय विघ्नये परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः।
का जाप इस दिन करना शुभ माना गया है। तो गुरु के ज्ञान से हमारा जीवन में सामर्थ्य पैदा होती है। माता कौशल्या ने भरत जी को समझाया बुझाया और भरत जी समझे। सरल स्वभाव माय ही लाए, अति हित मनो राम धीरे आए। भेंटूँ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाए। तब माता कौशल्या कहती हैं कि सरल स्वभाव की माता बड़े प्रेम से भरत जी को शादी से लगाती हैं, प्रेम करती हैं। और मानो श्री राम जी लौट कर वापस आ गए हों। भरत जी और रामचंद्र का चरित्र समान था, उनके विचार मिलते थे, भाव मिलते थे। फिर लक्ष्मण जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और शोक और स्नेह हृदय को समाता। सब लोग शोकाकुल थे। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम माँ तो अस्कार न कहे। तो कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब भाई गदगद हो गए। और श्री रामचंद्र जी को माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता भरत गोद बैठा रहे। माता ने भरत जी को अपने गोद में बैठाया, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे और उनके आंसू पोंछ कर उनसे कोमल वचनों से समझाया बुझाया। अजहूँ वत्स बल धीरज धरहूँ, उस समय समुझ शोक परिहरहूँ। और जन मानो यहाँ निकलाने, काल कर्म गति अघटि जान। तब माता कौशल्या ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को समझाया बुझाया कि हे वत्स, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तुम धीरज धरो, धीरज जब समय खराब आता है, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तो उसमें धैर्य धारण करना मानव जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है। बुरा समय जानकर शोक त्याग देना चाहिए और कर्म की गति अमिट जानकर, विधाता की गति को अमिट जानकर हृदय में हानि और किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अपने मनोबल को कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। काहूँ दोष देहूँ जनि बताता, और हितात किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भा मोई सब विधि बाम विधाता। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो एतहूँ दुख मोई दिखावा, जो इतने ही दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अजहूँ को जाने का तेई अभावा, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, क्या अच्छा लगता है। हो वहीं सोई जो विधि रचि राखा, पितो आयस भुवन बसनो, तात तजे रघुवीर। पिताजी की आज्ञा से रघुवीर भूषण वस्त्र त्याग दिए, राज वस्त्र त्याग दिए और बतकल वस्त्र पहनकर चल दिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था, न हर्ष था। समानता के भावों से उनको किसी प्रकार का शोक नहीं था, उनका हृदय आर्त नहीं था। वह हर परिस्थिति में समान रहते थे। तो मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब दिन करिपद रोषु। और रामचंद्र जी का मुख प्रसन्न था, मन में बन जाते समय मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। जबकि रात में जो है उनको राज सिंहासन की तैयारी होती, लेकिन सुबह होते होते उनको बन जाना पड़ा। और चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रह न राम चरण अनुरागी। न रोष था न द्वेष था, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे उनको वन को चल दिए। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई और श्री राम के चरणों में अनुरागिणी बन कर के, उनकी सहचरणी बन कर के वे किसी तरह यहाँ न रह पाई। सुनते ही लखन चले उठी था, सुनते ही लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। रह न जतन किए रघुनाथा, श्री रघुनाथ ने उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके। तब रघुपति सभई सिर नाई, तब भगवान रामचंद्र जी ने, श्री रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त किए। सीता और छोटे लक्ष्मण सहित
वन को चल दिए। राम लक्ष्मण सिया बने सिधाए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए और गयों न संग न प्राण बढ़ाए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही त्याग दिए, प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब भा इन आँख ने आगे, और यह सब कुछ मेरे आँखों के आगे हुआ, लेकिन तऊ न तजा तनु जीव अभागे। जो भी अभागे जीव होते हैं वह शरीर कभी नहीं छोड़ते हैं, उनका शरीर रहता है, क्योंकि जितना हमको देखना है, सुनना है, जो प्रायश्चित करना है वो हमको अपने जीवन में करना पड़ेगा। इन भावों को सोचते हुए भरत जी को अनेक प्रकार से कौशल्या माता ने समझाया बुझाया। मोइन लाज ने निहारी, अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती है। राम सरी सुत मैं महतारी, राम सरी के पुत्र की मैं माँ हूँ। और जिए मरे भल भूपति जाना, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना है। राजा अच्छी प्रकार जानते थे जन्म मृत्यु एक चक्र है, मोर हृदय शत पुलिस समाना। लेकिन मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान है। राजा राम के और वियोग में इस प्रकार से अपने प्राणों को उन्होंने निसार कर दिया, लेकिन मेरा हृदय वज्र के समान है। मैं जैसी की तैसी रही, मेरे प्राण नहीं निकले। कौशल्या के वचन सुन, कौशल्या जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर, इस प्रकार के आर्त भावों को सुनकर के भरत सहित निवास व्याकुल बिलपद राजगौर मानव शोक निवास। तो भरत जो अपने आप में पछतावा कर रही हैं, उनके इस पछतावा प्रायश्चित करते हुए बातों को सुनकर के भरत कौशल्या जी को के अंतःकरण की बातें सुनकर के भरत सहित सारा रनिवास जो भी अयोध्या के वासी से सब व्याकुल हो गए और विलाप करने लगे, अनेक प्रकार से दुखी होने लगे, और राजमहल मानो शोकाकुल शोक का निवास बन गया। तो बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भरत शत्रुघ्न और भाई विकल होकर विलाप करने लगे और भांति अनेक भरत समझाए। तब कौशल्या ने उनको हृदय से लगाया और अनेकों प्रकार से भरत को समझाया बुझाया। बहुत सी विवेकमयी कई विवेकमय वचन सुनाए। विवेक ज्ञान और बुद्धि और ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है, विवेकमयी बातें कही। और इस सृष्टि में जो हमेशा होता आया है, वो एक दिन एक न एक दिन हर एक मानव के आगे इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। भरतों माँ तो सकल समझाई। तब भरत जी ने सभी माताओं को समझाया बुझाया। पुराण और वेदों की कई पुराण श्रुति कथा सुनाई। पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया बुझाया। छल विहीन सूचि सरल सुमानी, दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ने छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी कही। जे अगमात पिता सुत मारे, गाय गौठ मई सुर जारे। यानी हे जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं जो पाप, गाय गोठ महिषुर पुर जारे। जे अघ तीय बालक बध कीना, और जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं। मीत मही पति माही में, और जो मित्र और राजा के जहर देने से होते हैं। जे पातक अघपातक हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पाप, पातक एवं उपपातक, बड़े छोटे जो पाप होते हैं, करश वचन मन भव कभी कहें, जिनको कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता ते पावक मोहि होय विधाता, यदि जो यहूँ होय मोर मत माता। यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें।
इस प्रकार से पापों की जो कैसे मानव अपने जीवन में पाप का भोगी होता है। अनेकों प्रकार के पाप इंसान करता है, लेकिन उनका प्रायश्चित इस प्रकार से भरत जी अपने इस विधाता की रचना को अपने ऊपर लेते हैं। जे परिहरि हरिहर चरणों, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भजहीं भूत गण घोर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, तेहि कई गति मोहि देऊ। हे माता, यदि इनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। तेहि कह गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोहि। तो जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि तेहि कई गति मोहि देव विधि, उनमें मेरा मत हो तो, अगर मेरी चलती है तो विधाता मुझे उसकी गति दे। क्योंकि मेरे ही कारण भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के भोगी बने और राजा दशरथ स्वर्ग को सिधार गए, इसलिए सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूँ। अनेक प्रकार के भावों से भरत जी जिस प्रकार से विलाप करते हैं, अपने आप में सोच करते हैं और विधाता की गति को कोई भी नहीं टस से मस नहीं कर सकता है। कोई जो विधि रच राखा को कई तलक बढ़ावी साखा, लेकिन अपने को अपयश का भागी बताते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और जीवन में जितने भी गलत कार्य पाप के भोगी, पाप से अनेक प्रकार के पाप होते हैं, उन पापों का भागी मैं बन गया। तो माता से अपना इस प्रकार का दुख कह करके भरत जी अफसोस करते हैं, दुखी होते हैं, आर्त होते हैं अपने। तब माता कौशल्या उनको समझाती है, बुझाती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, भरत के भातृत्व प्रेम, जहाँ एक और उनको राज पद मिल रहा था, लेकिन उसको त्याग करके उसकी तरफ किसी प्रकार का मोह भंग और उसको धूल के समान समझ करके उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की जो साधना की, भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार 14 वर्ष का वनवास वन में व्यतीत किया, उसी प्रकार उन्होंने अयोध्या में प्रजा की रक्षा करते हुए 14 वर्ष को उसी स्वरूप में सन्यासी वेश में अपने जीवन को चरितार्थ किया। इसीलिए इस संसार में हमारे शास्त्रों में बताया गया कि भरत के समान भाई संसार में न जन्म हुआ, न होगा, न हुआ है, तो भूतो न भविष्यति। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने जो भ्रातृत्व प्रेम की वास्तविक पराकाष्ठा का जो वर्णन किया है, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वह रहस्यमय है। आज के कलयुग में इस बात को हमेशा सभी लोगों को अपने चिंतन में मनन करना चाहिए और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे भाइयों के प्रेम की वास्तविकता को अपने अंतःकरण में विराजमान करके अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को मर्यादित रूप से जीवन यापन करने के भावों का संचार करना चाहिए। तभी मानव जीवन का उद्धार हो सकता है। हम अर्ध धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अनुभूति हमको होती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सब जय श्री राम के साथ अपनी सबका मन प्रसन्न रहे, खुश रहे।